जम्मू कश्मीर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा का कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी से निपटने के लिए बजट में कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट के प्रस्ताव आम जनता के हित में नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पार्लियामेंट में बजट पेश किया। इस बजट कांग्रेस कैसे देखती है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा है हमारे साथ। शर्मा साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज बजट पेश किया गया, कैसे देखती कांग्रेस इस बजट को? देखिए, कुल मिलाकर के तो निराशाजनक ही है। सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने महंगाई की है, दूसरी बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है। लेकिन इस बजट में ऐसा कोई बड़ा प्रावधान नहीं नजर आता जिससे महंगाई पे काबू होगा। और आम आदमी, जो गरीब आदमी है, हम उसके बारे में ज्यादा चिंतित हैं कि जो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर सकता, उसके लिए कोई राहत नजर नहीं आई। मास्क, चंद चीजों पे ड्यूटी कम करना, उनसे आम आदमी को कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगार लोगों के लिए 2 करोड़ का वादा मोदी सरकार ने किया था 2014 से, लेकिन उसमें भी सिर्फ 47 लाख नौजवानों को स्टाइपेंड देने की बात हुई है। इसका मतलब रोजगार नहीं है और रोजगार बढ़ाने का कोई बड़ा पहलू इसमें नजर नहीं आता और महंगाई पे कोई ऐसी राहत नजर नहीं आती। टूरिज्म की बात की गई, उसमें यह कहा गया कि जो टूरिज्म है, एक नया ऐप लॉन्च किया जाएगा। जम्मू कश्मीर अगर देखेंगे, ये टूरिज्म के लिए माना जाता है और टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जैसे लाखों लोगों का रोजगार उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको बेनिफिट तो होगा। आप कैसे ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए कुछ खास नहीं? देखिए, जम्मू कश्मीर फोकस्ड कुछ खास नहीं है, ये तो सारे देश के लिए। वो तो ऐप लॉन्च होगा। जम्मू कश्मीर को तो वैसे ही जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर अमन शांति हो तो यहाँ खुद ब खुद टूरिस्ट आता है, यात्री आता है। लेकिन सबसे बड़ा जो आंकड़ा गिना जाता है, जब टूरिज्म का आंकड़ा गिना जाता है, आजकल धार्मिक यात्रा को भी जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म कहा जाता है। वैष्णो माता के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। फिर बाबा अमरनाथ जी के लिए 5-6 लाख लोग हर साल आते हैं। इसी तरह से और कुछ यात्री आते हैं। वो मिला करके आंकड़े बताए जाते हैं। टूरिज्म बहुत बढ़ गया जम्मू कश्मीर में। टूरिज्म शांति होगी, अमन होगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। जम्मू सूबे में इतने टूरिज्म के स्कोप हैं, बहुत बड़ी जगह है, लेकिन वहां कोई क्रिएट नहीं किया। कोई बॉर्डर टूरिज्म है, कहीं और किसी कोई समर टूरिज्म है, कोई विंटर टूरिज्म है, तो मगर वो तो दिखता नहीं। तो जब तक ऐप लॉन्च करने से होगा कि भाई आप वहां जाइए, ये वहां है, लेकिन वहां इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हम देख रहे हैं जैसे शिवखोड़ी है और कई श्राइन्स हैं, हमारा बुढ़ा अमरनाथ तक है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से धार्मिक जो छोटे स्थान है वो भी एक टूरिज्म का हिस्सा है, लोगों की इकॉनमी बनती है, लेकिन उस पर कोई पैसा खर्च ना हुआ है और ना होता है। इसी तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, टूरिज्म एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर का साधन हो सकता है, लेकिन फंड्स तो उसके लिए नहीं रखा। सिर्फ ऐप लॉन्च करने से क्या होगा? मैं नहीं मानता उससे जम्मू कश्मीर का भला होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में बहुत सी कनेक्टिविटी के साधन हैं, बहुत से प्रमोशन ऑफ जो रेलवे हैं, पुंछ तक रेलवे लाइन का हमें बड़ी उम्मीद थी, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंची। इस तरह से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से चीजें जो यूपीए ने शुरू की थी वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उस तेजी से काम नहीं हो रहा और उसमें कोई पैसा नहीं रखा गया। बहुत बड़ी राहत यहाँ के डेली वेजेस, नीड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए लोग जो काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी हेल्पर्स, वर्कर्स, जो बहुत बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्स है, उसके लिए कुछ नहीं रखा गया। उनके पक्के करने का साधन, उनके इनकम बढ़ाने का साधन, उनकी सैलरी और वेजेस को बढ़ाने का साधन, वो जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त है। और उसकी वजह से जो लोग जिनको थोड़ा बहुत साधन कहीं रोजगार का मिला है, उनके लिए कोई राहत नहीं दी गई सेंटर बजट में, और ना ही मैं समझता हूं उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान है कि वो सफरिंग सेक्शन जो हैं, जो कि सड़कों पे हैं, उनके लिए कोई राहत हो। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा, जिनका ये कहना है कि बजट में इतना कुछ खास नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए। हालांकि हमने उनसे ये भी पूछा था कि जो टूरिज्म के बारे में जो कुछ बातें की गई हैं, एमएसएमईज के बारे में जो बातें की गई हैं, लेकिन कांग्रेस को शायद अभी भी ये लगता है कि जितना कुछ बजट में दिया गया है वो कम है। कैमरामैन बंटी के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू। तो बजट के लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और आगे भी पीडीपी अध्यक्ष
महबूबा मुफ्ती का क्या कहना है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का।